बहन जी प्रैक्टिकल कर रही है ना। एक बच्चा क्लास में पढ़ता है, अब उसका रिपोर्ट कार्ड भी बाद में साल में तैयार होता है। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट कार्ड है वो 5 साल बाद तैयार होता है। बहन जी को 4-5 साल उसको उतारे हुए हो गए। दिल्ली का उन्होंने चुनाव लड़ाया, चलो कोई बात नहीं, रेस्पॉन्स ठीक नहीं आया। पंजाब का उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, वो भी रेस्पॉन्स नहीं आ पाया। एक वहाँ पे केवल विधायक हमारा जीत पाया। लेकिन जो आगे जो हमारे पास जो स्टेट हैं, ये हमारे फर्टाइल स्टेट हैं। यहाँ से रिजल्ट आएगा तो बहन जी उस पर रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। अगर बहन जी ने देख लिया कि लड़का नहीं चला पाएगा इस मूवमेंट को, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरी बात को उस दिन आप नोट करना, ये लोग देखेंगे इस वीडियो को। अगर उनको दिख गया बहन जी को कि लड़का नहीं चला पाएगा, तो हो सकता है लोकसभा के चुनाव के बाद या विधानसभा के आगामी चुनाव के बाद आकाश भाई और आनंद भाई वो बहन जी उसको कोई सगा नहीं मानती, हो सकता है पार्टी से दोनों को बाहर कर दें। ऐसा मुझे विश्वास है बहन जी पे। बहन जी के लिए मूवमेंट पहले है, हाँ मौका दे रही हैं। आप किसी भी बुद्धिजीवी पत्रकार से पूछो, विशेषज्ञ से पूछो, वो कहते हैं कि अच्छी बात है, भीड़ उसके साथ है, लेकिन जल्दीबाजी दिखती है एक्टिविटी में। ये जल्दीबाजी नहीं है कि आपने पार्टी बनाई, कुछ दिन के बाद आप अखिलेश के पास पहुँच गए, 2 वोट के लिए आप आकर के रोने लगे। समाज ने क्या बोला, अरे यार तो गलत बात है, चलो उसको माफ़ किया, उसके साथ फिर खड़े हुए। फिर क्या हुआ, उसके बाद अखिलेश के साथ फिर घूमने चल दिए। वहाँ पे जो हुआ था, एक भी सीट उसको दी नहीं। उसके बाद में जो संविधान बदलने की बात कर रहा है हमारा केसीआर, वहाँ पर वो उसके साथ आप चले गए। अरे भाई मुझसे ज़्यादा दूर है कोई बीएसपी से? मेरी जितनी दूरी बीएसपी ने मुझसे बना रखी है, मैं जानता नहीं हूँ कि मुझसे लोग क्यों नहीं मिलते हैं, मैं सब समझता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी क्यों मैंने देखिए, इन लोगों ने साहब कांशीराम को समझा नहीं है। मैंने साहब कांशीराम को अपने अंदर उतारा है। मुझे पता है कि मैं ज़िंदगी भर अगर मुझे बसपा नहीं भी लेगी ना, और ज़िंदगी भर अगर मुझे ऐसा लगता है कि समाज मेरा साथ नहीं भी देगा, मैं तब भी इसी मूवमेंट में काम करता रहूँगा। भाई बेशक मुझसे लोग चुप के मिलते हो, लेकिन समाज के नाते मिलते हैं। लेकिन जाके उनसे पूछो उनकी स्थिति क्या होती। पिट रहे हैं, उनकी कोई मीटिंग माने को तैयार नहीं है। कितने चमार नेता हैं जो जाके सपा में जाके मीटिंग कर लेंगे? कितने चमार नेता हैं जो बीजेपी में जाके मीटिंग कर लेंगे? कोई नहीं कर सकता। और यहाँ पर चाहे सैनी हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी बिरादरी का आदमी आके यहाँ मीटिंग कर सकता है, लेकिन चमार जाके हीरो में मीटिंग नहीं कर सकता है। एफआईआर बहन जी के ट्वीट से दर्ज हुई है, जितनी भी हुई है। सीबीआई की जांच की मांग पूरी हुई है तो वो बहन जी के ट्वीट से पूरी हुई है। तो ऐसे धरने से हमें फायदा क्या? ये बात आपकी जायज़ है, ये बात पॉजिटिव बात है, ऐसा होना चाहिए। हमारे नेता हैं, हम चाहते हैं कि बहन जी सड़कों पे आए। अब लोगों ने कहा कि अगर ये मोदी या ये राहुल वाल जितने भी घूम रहे थे उस टाइम रोड पे, अगर बहन जी एक बार रोड पे आ जाएं तो रोड क्या पूरा शहर जाम हो जाएगा। तो ऐसी तो बहन जी के प्रति चाहत है कि अपने नेता को वो देखना चाहते हैं, लेकिन ये बहन जी का स्टाइल है कि उस प्रकार से वो काम करती है। साहब कांशीराम ने कहा एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, हम दोनों से सहमत नहीं है। देखिए मूवमेंट ये दबता रहता है, उछलता रहता है। आप बुद्ध से लेकर के देखिए, फिर थोड़ा सा गिरावट आती है, फिर कोई महापुरुष पैदा होता है, फिर गिरावट आती है, फिर महापुरुष होता है। तो ये चलता आता जाता रहता है। अगर हम लोग अंग्रेज़ों से पहले की जो हमारी स्थिति थी, मुग़लों के बाद की जो हमारी स्थिति थी, वहाँ से देख करके अब तक फूले से, साहू से, बाबा साहब से, साहब कांशीराम के इस मूवमेंट का पूरा अध्ययन करते हैं तो हम बहुत ऊपर पहुँच चुके हैं। हमने काफ़ी अचीवमेंट किए हैं। हमें निराशा नहीं होने चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हज़ारों साल पुरानी समस्या है, हम सोचें कि सैकड़ों साल में ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से मूवमेंट ज़रूरी है। अगर मूवमेंट को हम प्रायोरिटी देंगे, सत्ता हमारे पीछे घूमेगी, मेरा ऐसा मानना है। और जितने भी हमारे इस मूवमेंट को समझने वाले लोग हैं वो इस बात को समझते हैं। साहब कांशीराम ने खुद कहा था कि मेरा उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति मेरा उद्देश्य है, मेरा साध्य है, मेरा गोल है, ये तो मेरा माध्यम है, सत्ता मेरा माध्यम। कम से कम पहले उनके रास्ते पर चलो। आपने ऑब्जेक्ट तो तय कर लिया, रास्ता आपका सही नहीं है। क्या दिक्कत है रास्ते में? भाई आप हमको पता है कि माननीय बहन जी अभी हमारी सर्वाइव कर रही हैं, चल रही हैं, ऊपर से तुम जल्दीबाजी कर रहे हो। ये तो बाबा साहब ने पहले कहा था, एक दाई होती है, एक माँ होती है। दाई का रोल अलग होता है, माँ का रोल अलग होता है। जो पेट में रखता है उसको पता होता है। ऐसे मोदी, ऐसी वो क्या नाम, गांधी जी थे और बाबा साहब थे। ये सब बातें कही गई, ये सब दिखावा है। आप गुड़ दिखा करके ईंट मारते हो, ये नुकसानदायक है। मेरा तो ऐसा मानना है अब देखना इतना आसान नहीं है। अगर बीजेपी इतने आसानी से समझ रही हो कि हम पूरे देश के स्ट्रक्चर को डिमोलिश कर देंगे इतनी जल्दी, इतना आसान नहीं है। साहब कांशीराम की चिंगारी देश में फैल चुकी है। हाँ, दिखावा है ये।
जो मूल, अच्छे बताओ, आप संविधान को बार बार छेड़छाड़ की बात क्यों करते हो? तुम्हारे ये आरएसएस के लोग बार बार क्यों करते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए? यहाँ पर आप इंग्लैंड के उसको जाके देखो, अमेरिका के संविधान को। सबसे पहले लिखित संविधान पूरी दुनिया में अमेरिका ने लिखा, वो तो अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहे। तुम्हारे शास्त्र इतने पुराने हो गए, तुम उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? बाबा साहब ने मनुस्मृति में आग लगवाई ब्राह्मणों के साथ लेकर के, उसके बारे में तो आपको विरोध करते हो आप लोग। हम जीना हराम नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने रास्ते पे चल रहे हैं। जब ये संविधान सभा में आर्टिकल 13 लिखा जा रहा था, आर्टिकल 13 में ये बात वर्णित है, ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी आर्टिकल जो पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, वो वॉइड हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। और जी अकेले बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ स्टेटमेंट नहीं है। अब बच्चे हमारे कहते तो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, एक गांव तो आप हमें एग्जाम्पल करके दिखाओ। हिंदू है क्या अपने आप में? आप हिंदू ना हो? मैं हिंदू कैसे हूँ? मैं तो वर्ण वस्त्र हिसाब से, पहली बात तो मैं तो बाबा साहब के, भगवान बुद्ध के धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैं भगवान बुद्ध के धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूँ। ये तो ब्राह्मण लोगों ने लिखा है ना, हमने कहाँ लिखा है? हमारे शास्त्रों में कहाँ लिखा है? हमारे कहीं त्रिपिटक में लिखा हुआ हो, हमारे कहीं भगवान बुद्ध उसके धम्म में लिखा हुआ हो, उनके में वो तो लिखेंगे अपने हिसाब से। ये अगर ये समाज जागरूक नहीं होता तो ये तो बाबा साहब को अवतार घोषित कर देता। हमने सही रास्ते पे चलने की कसम खाई है। अगर हमारा सही रास्ते पे चलना किसी को खटकता है तो वो खटकता रहे। यही बात साहब कांशीराम जी ने कही थी कि जब तुम सही रास्ते पर चलोगे और दुश्मन तिल मिला जाएगा, वो विरोध करना शुरू कर देगा, सड़कों पे आना शुरू कर देगा, तो समझना कि तुम्हारा रास्ता सही है। हमने पिछले को गुमराह नहीं किया, पिछले को जागरूक किया है। ये साहब कांशीराम की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि ओबीसी समाज में पैदा होने वाले महापुरुषों को ओबीसी समाज के समाज तक पहुंचाने का काम किया। चाहे फूले हो, चाहे साहू हो, चाहे नारायण हो, चाहे यादव। हाँ तो साहब कांशीराम के मूवमेंट ने किया है ना। वो कह रहे हैं हम तो है नहीं हिंदू। कौन? हाँ तो होना भी चाहिए। ये तो बात तो उन्होंने ये कहा कि भाई शूद्र के हिसाब से होता है गुलाम। भाई हम बार बार कहते हैं कि हिंदू शब्द वर्णित कहाँ है? हिंदू शब्द को आप हमें अपने शास्त्रों में कहीं दिखा तो दो लिखा हुआ। ये तो कहीं सनातन वर्ड है, कहीं आर्य वर्ड है, ये वर्ड आपको मिल जाएंगे, लेकिन हिंदू वर्ड की हाँ बताइए क्यों नहीं? देखिए सनातन का मतलब होता है अनचेंजेबल। जो सनातन जो वर्ड है उसका मतलब होता है अनचेंजेबल, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। देखिए बहन जी ने आनंद, देखिए इससे पहले लोग कहते थे कि यूथ आना चाहिए, यूथ आना चाहिए। अब भैया आनंद आकाश जी से तो कम उम्र का यूथ कोई है ही नहीं। अब देखो कितनी बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, उनकी लाखों लाखों लोग पहुंच रहे हैं, और जाकर के आप मीडिया भी उसे कवर कर रही है। यार एक बात समझ में आती है, जब मैंने ये पार्टी में मूवमेंट मैंने शुरू किया था तो लोग कहते थे चलो तुमको हम राहुल गांधी से मिला देते हैं, चलो तुमको मुझसे मिला देते हैं। हमने कहा हमें बहन जी से मिलाओ। बोलो वहाँ तो भैया बहुत मुश्किल है, तुम प्रधानमंत्री से मिल सकते हो, बहन जी से मिल सकते। क्यों ऐसा क्यों है? अरे वहाँ तुम जाके कितना ही मिल लो, लेकिन वहाँ तुम्हारी तरक्की का रास्ता नहीं खुल सकता। बहन जी से तुम ना भी मिलो तब भी तुम्हारा तरक्की का रास्ता खुला। वोट मिल जाएंगे क्या ट्वीट करने से केवल? ऐसा कोई भी मुझे एट्रोसिटी, कोई भी इवेंट बता दो जो बहन जी के ट्वीट से जिसपे एफआईआर दर्ज ना हुई हो, सीबीआई की जांच अगर बहन जी ने मांग करी हो वो पूरा ना हुआ हो, और जितने भी आंदोलन ये बच्चे कर रहे हैं आजकल के रोड पे, एक से भी मुझे बता दो एक पे एफआईआर दर्ज हुई हो।